बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। कुछ हम न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू जो ALP है या स्मार्ट सिलेबस है उसके हिसाब से नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ी आप लोगों का है 2.9। पहले क्योंकि हमने जनरली भी कोई थोड़े से देखे थे ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है और ओरिएंटेशन कैसे निकालनी है कि आखिर वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसमें किस एंगल के ऊपर होगा। जी बड़ी नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों का न्यूमेरिकल है। कई दफ़ा इम्तहान में आ चुका है, 2017 में भी ये आया था और वहाँ पे बाय द वे की जो स्टेटमेंट थी वो भी गलत थी और उसका आंसर भी नहीं आता था। तो बड़ी बोर्ड में अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसकी स्टेटमेंट गलत हो तो उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके रिज़ल्ट को आप लोगों ने नहीं देखना कि रिज़ल्ट क्या आता है कि नहीं आता। अगर आप उसको जिस जिस बच्चे ने उसको सॉल्व किया था तो बोर्ड वालों ने बाकायदा नोटिफिकेशन की थी कि उन तमाम बच्चों को पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर बड़ी वो कहते हैं कि शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के एंड 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें बेटे जी एक बात याद रखनी है कि हम कैसे निकालेंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एंगल कितना होगा। एंगल आप लोगों का 90 है। अगर ABC तीनों में एंगल 90 कैसे चेक होगा कि ये तीनों की तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो बेटी हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि A डॉट B किसके बराबर होता है, AB cos थीटा। तो थीटा अगर होगा 90 तो cos 90 बेटी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब A डॉट B का अगर आंसर 0 आ जाए, इसी तरह A डॉट C का आंसर भी 0 आ जाए और B डॉट C का भी आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, हमारे परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटी ये सबसे पहले देख लेते हैं तीनों वेक्टर। आपको पहला i प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल 2i माइनस 3j प्लस के और सी आप लोगों का है जी 4i प्लस जे माइनस के। अब मैं दोनों का तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा बड़ी, आई प्लस जे प्लस के डॉट 2i माइनस 3j प्लस के। हम लोगों ने पढ़ा था कि आई डॉट आई बड़ी कितना होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सारा कुछ 0, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो हम बाकी को लेते ही नहीं है। हम आई डॉट आई 1 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बेटे 2 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 तो -3 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। तो ए डॉट बी तो क्या इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि हमारे ये दो वेक्टर क्या हैं, ये तो पक्की बात है आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब नेक्स्ट दो को देख लेते हैं। नेक्स्ट दो में हम ये चेक कर लेते हैं कि बी डॉट सी का आंसर क्या आएगा। सेम बेटे जी उसी तरह 2i माइनस 3j प्लस के डॉट 4i प्लस जे माइनस 5k। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, बाकी सारा कुछ 0। तो बी डॉट सी बेटे जी कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इंटू -5। तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 8 माइनस 3 माइनस 5। अगेन बी डॉट सी भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि ये दो भी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। जी आखिरी चेक कर लेते हैं कि सी और ए में या ए डॉट सी, क्योंकि हमने कहा ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, बी डॉट ए। तो दोनों को हम ले सकते हैं लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा था ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। लेकिन ए डॉट बी बड़ी किसकी इक्वल होता है, बी डॉट ए के। उसको हमने एक नाम दिया था कि ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब बड़ी सी डॉट ए किसके बराबर, 4i प्लस जे माइनस 5k डॉट आई प्लस जे प्लस के। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -5 इंटू 1। तो अगेन आप देखेंगे तो सी डॉट ए क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 -5। तो सी डॉट ए बेटी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इससे ये बात क्लियर हो गई कि आपके तीनों वेक्टर ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जी जी बेटी नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 2.10 है। उसमें हमें दो वेक्टर दिए गए हैं। एक दिए गए a इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के एंड बी बेटे जी आप लोगों का है 3i माइनस 4k।
तो जब भी ज़ीरो लिखेंगे तो प्लस ज़ीरो जे लिख लेंगे। वो कहते हैं फाइंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फिर ये बातें मैंने कहा भी था आप लोगों को, MCQs में भी आती है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा या बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा। अब ये कहता है ए का देख रहे हैं बी पे, तो बेटा हमने कहा था क्या निकालेंगे, ए का सीटा। बी का अगर ए पे निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी, बी का सीटा। अब ए का सीटा निकालना है तो हमें पता है ए डॉट बी या बी डॉट ए किसके बराबर होता है, ए बी काज ऑफ थीटा के बराबर। तो बेटा इसमें हम ए काज ऑफ थीटा को रहने दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बी डॉट ए ओवर क्या आ जाएगा, बी के बराबर। तो अब बी डॉट ए, अब हम ना क्लियर कर चुके हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1, बाकी सारा कोई ज़ीरो। ये जनरल वर्ड में हम लिखेंगे कि ए एक्स बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा बड़ी, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और बाई में मैग्नीट्यूड वो हमने पैथागोरियन थ्योरम कि बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, इस तरह करके अब हम वैल्यू अगर डालें तो हमारी वैल्यू ए का थीटा आपके पास बड़ी कितना आ जाएगा, ए का थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 इंटू जे की वैल्यू 0 थी प्लस 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, क्योंकि बी है, बी में आपका जे 0 है तो इसलिए उसको 0 कर दिया है, प्लस इंटू -4 इसका स्क्वायर। तो ए का थीटा कितना आ जाएगा बेटे, -2 ओवर 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है जी, 5। तो ए का थीटा इज इक्वल टू -2/5। एक एग्जांपल भी बेटे जी है, उसमें भी इसी तरह ए का थीटा जब बी का थीटा निकालता है, वो भी 2-3 दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुकी है 2010 के बाद। तो ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई दफ़ा शार्ट क्वेश्चन में भी आ चुकी है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर ए का बी पे निकालोगे तो ए का थीटा, बी का अगर ए पे निकालोगे तो बेटी क्या निकालना है आप लोगों ने, बी का ऑफ थीटा। जी आप लोगों का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें सबसे पहले बेटी जो आप लोगों ने काम करना है, डायरेक्शन ज़रूर डिफाइन कर लेनी है कि अपवर्ड नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड आप लोगों का साउथ होता है, राइट वर्ड आप लोगों का ईस्ट होता है और लेफ़्ट वर्ड आप लोगों का क्या होता है, वेस्ट। ये अगर आप फिगर ड्रा कर लेंगे तो मज़ीद आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वेक्टर ए बी सी आर 4 यूनिट नॉर्थ। अब देखो ना, इसने पहले बता दी कि ए बी सी, सी को सीधा रखना है, इसका मतलब ए कितना है बड़ी, 4 यूनिट किधर है, नॉर्थ की तरफ, और 3 यूनिट किधर है जी, वेस्ट की तरफ। मैंने नीचे इसी तरह ए बी सी लिख भी दिए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और तीसरा क्या कहता है जी, 8 यूनिट किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो सी की तरफ है। तो निकालना क्या है जी, ए क्रॉस बी निकालना है, फिर वो कहता है जी ए क्रॉस सी निकालो, फिर वो कहता है जी बी क्रॉस सी निकालो। अब ए बी सी, ए 4 बी सी और आप लोगों का सी कितना है जी, 8 यूनिट। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले निकालते हैं ए और बी के दरमियान। ए क्रॉस बी बड़ी किसके बराबर, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर। अब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू आप लोगों की 3 है। एंगल बी और सी में क्लियर है कि आप लोगों का नॉर्थ और वेस्ट में एंगल कितना बनेगा बेटी, 90। तो जो 90 बनेगा तो साइन 90 आप लोगों को कितना आ जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 साइन 90 एन कैप। तो बेटी ये आंसर आ जाएगा 12 एन कैप। तो अब हम राइट हैंड रूट से देखें तो हम बेसिकली कैसे चल रहे हैं, हम अगर नॉर्थ से जा रहे हैं वेस्ट की तरफ तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों का हमने कहा था कि आंसर पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी। तो थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो बेटी ये डिसाइडेड था। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 12 एन यूनिट वेक्टर, या हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन किधर है, 12 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड। नेक्स्ट है जी आप लोगों का ए क्रॉस सी। अब बेटी ए और सी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर एंगल कितना है आप लोगों का, 90। तो ए क्रॉस सी आपके पास आ जाएगा ए सी साइन थीटा एन कैप। जब हम ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, ए क्रॉस सी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 साइन 90 एन कैप। अब आप देखें तो हम बेसिकली जब नॉर्थ से चल रहे हैं, नॉर्थ से हम आ रहे हैं जी ईस्ट की तरफ,
अब ए क्रॉस सी का मतलब क्या है, हम नॉर्थ से आ रहे हैं बेटी सी की तरफ, तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो थंब की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि हम कितना चल गए, 32 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बड़ी राइट हैंड रूल के हिसाब से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर आप नॉर्थ से आते हो वापस ईस्ट की तरफ तो आपका आंसर नेगेटिव क्लॉकवाइज। नॉर्थ से चलते हो वेस्ट की तरफ तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए अपवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए बड़ी कौन सी डायरेक्शन, हमेशा डाउनवर्ड। नेक्स्ट है जी आपने बी से सी आना है। बी और सी में बड़ी अगर हम एंगल देखते हैं तो वो कितना बन रहा है जी, 180। तो बी क्रॉस सी किसके बराबर, बी सी साइन थीटा एन कैप। बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो साइन 180 और एन कैप तो साइन 180 बेटी कितना होता है, 0। इसका मतलब बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। जहाँ हम कहते हैं ये नल वेक्टर आ गई है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी जी। नेक्स्ट बेटे जी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.14 जो ALP के हिसाब से या स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से है। वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 300 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब उसने बेटी ए डॉट बी की वैल्यू भी बता दी है और ए क्रॉस सी बी की ए डॉट बी भी बता दी है और ए क्रॉस बी की वैल्यू भी बता दी, लेकिन बताई मैग्नीट्यूड है। तो बेटी ए डॉट बी किसके बराबर है, 6 300 और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। अब वो कहते थे एंगल बिटवीन दैम वो निकालें थीटा जी। अब ए डॉट बी बड़ी किसके बराबर होता है, ए बी कास थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी की वैल्यू उसने बता दी है 6 300, तो ए बी कास थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 6 300 के बराबर। इसी तरह ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लेनी, तो वो भी उसने बता दी है बड़ी। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा, या ए बी साइन थीटा आप लोगों को किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर जी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ए बी साइन थीटा 6 के बराबर, ए बी कास थीटा किसके बराबर था, 6 300 के बराबर। अब जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए बी से कट जाएगा, 6 से गया। साइन थीटा और कास थीटा इज इक्वल टू 1/300। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/300 के बराबर। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/300। तो बड़ी आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।